जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। आज की क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और डेली क्लास लीजिए। अगर आप एसएससी जीडी की एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके लिए रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो लगभग आप रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। इस टाइम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। उसके बाद सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से भी कराया जाएगा, जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए करने का, ठीक है। ये देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन, प्रयास करिए सभी लोग लगाने का, और जो लोग लगा ले कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या दिया है आपका, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिया है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। 5 क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में कराया गया है। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। आज का क्लास आपका 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है आपका, जिस तरह आपका साइकिल पेंडल से संबंधित है उसी तरह आपका कार किससे संबंधित रहेगा। उसी तरह आपका कार किससे संबंधित रहेगा। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ईजी है, बताइए साइकिल को हम किससे चलाते हैं, यह साइकिल किससे संबंधित है। सभी लोग बताएंगे साइकिल किससे संबंधित है, आपका पेंडल से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि साइकिल में क्या होता है, पेंडल होता है, ठीक है। साइकिल में क्या होता है, पेंडल होता है। उसी तरह कार में क्या होता है, चारों ऑप्शन में जो आपका दिया है उसी तरह आपको कार में देखना है कि चारों ऑप्शन में क्या होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया है हथौड़ा। क्या कार में आपके हथौड़ा होते हैं? नहीं, ऐसा कोई सुविधा नहीं रहता कि उसमें हथौड़ा लगा हो, कि रहता है, नहीं रहता है। तो ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी वाले पे आते हैं। बी वाला आपका क्या दिया, करछा। क्या करछा लगा रहता है? नहीं, ये भी आपका गलत है। सी वाले ऑप्शन पे आएंगे पहिया। सी वाले ऑप्शन पे आएंगे पहिया, तो ये आपका पहिया ही राइट आंसर होगा। कार में आपका क्या लगा रहता है, पहिया लगा रहता है। डी चौथा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है दरवाजा। दरवाजा तो लगा रहता है, लेकिन यहाँ से हमको रिलेट कराना है जिस तरह आपका पेंडल से चलता है, जिस तरह आपका साइकिल जो है पेंडल से चलता है उसी तरह कार आपका पहिया से चलता है। जिस तरह आपका साइकिल जो है पेंडल से चलता है उसी तरह कार आपका किससे चलेगा, पहिया से चलेगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। बाई चांस अगर आप कोई ऐसा कुछ ऐसा आप उदाहरण दे रहे हैं जो 2 ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखिए कि साइकिल किससे चलता है, पेंडल से चलता है, ठीक है। उसी प्रकार कार किससे चलेगा, पहिया से चलेगा। ये आपका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगी। और क्या दिया आपका, 8, 18, 38, 8, 18, 38, 78, 158। 78 दिया, उसके बाद क्या दिया, 158 दिया। बताइए उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए, जिनका भी आ जाए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, व्हाट्सअप नंबर पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जीके के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया आपका, 8, 18, 38, 78, 158। अच्छा अगर हम मान लीजिए इस तरीके से देखिए, अगर हम गैप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 10 का गैप बन रहा है,
यहाँ पे आपका कितने का गैप बन रहा है, 20 का गैप बन रहा है, ठीक है। 38 से 78 में कितने का गैप बन रहा है आपका, सभी लोग बताइए। 40 का गैप बन रहा है, कितने का, 40 का। फिर 78 से 158 में कितने का गैप बन रहा है, ये आपका 8 में से 8 गया 0, 15 में से 7 गया 8 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बन रहा है, 8 का गैप बन रहा है। क्या इस तरीके से हुआ है, 10 गुणे 2 हुआ है, 10 गुणे 2 20 हो गया, 20 गुणे 2 40 हो गया, 40 गुणे 2 80 हो गया। तो आगे आपका कितने का गैप बनेगा, आगे आपका कितने का गैप बनेगा, सभी लोग बताइए। जब सभी में आपका 2 2 से गुणा हो रहा है तो आगे भी आपका 2 से गुणा होगा। तो 80 में 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160। क्या होगा, जब आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितने का गैप बनना चाहिए, 160 का गैप बनना चाहिए, ठीक है। तो 160 का आपका गैप कैसे बनेगा, जब आप 158 में 160 जोड़ देंगे, 158 में क्या करेंगे आप, 160 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 8 ये हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हासिल 1 1 1 2 1 3। क्या आ गया आपका, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए आपका, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 318 आना चाहिए, तब आपका 160 का आगे गैप बन जाएगा। 318 आपके कौन सा ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। 318 आपके पहला वाला जो ऑप्शन दिया है यही आपका 318 दिया है, तो पहला वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला ही आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप 2-3 ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके किए हैं, और एक चीज़ और आप एक तरीके से कर सकते हैं। पहले ये वाला नोट कर लीजिए फटाफट 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन क्या, यही क्वेश्चन एक बार फिर से बता दिया जा रहा है दूसरे तरीके से, ठीक है। देखिए आंसर आपका वही आएगा, तरीका आपका अलग हो सकता है, जो तरीका आपको विश लगे वो लगाइए, ठीक है। बस आपको तरीका पता रहेगा तो आप लोग सारे क्वेश्चन लगा लेंगे कि कौन सा आपका तरीका लग सकता है, ठीक है। ये नोट हो गया सभी लोगों का, बताएंगे, नोट हो गया। एक तरीका और बता दिया जाए, चलिए देखते हैं एक तरीका और। देखिए, और हमको देखिए अभी पता भी नहीं है कि वो वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, बस लग रहा है कि वो वाला भी लग सकता है, ठीक है। देख ले रहे हैं लगेगा कि नहीं लगेगा उस तरीके से। देखिए अगर मान लीजिए क्या 8 18, मान लीजिए अगर हम मल्टीप्लाई वाला लगा रहे हैं, 8 में क्या कर दीजिए, 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा करिए, क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 में फिर 2 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 8 में 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 16 में 2 प्लस किएंगे, माइनस करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा ना, प्लस करेंगे, 8 में 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना का 16, 16 में 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। फिर वही चीज़ 18 से 38 हुआ है, क्या करेंगे, गुणे 2 करेंगे, 18 दूना 36, 36 में आप 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो उसी प्रकार आगे भी देखिए, आगे आप लोग 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 38 दूना क्या हो जाएगा 76, फिर 76 में आप 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, क्या हो गया 78। फिर वही चीज़ आगे भी देखिए, वही सीरीज चल रहा है आपका। 78 दूना कितना होता है, 156 होता है, कितना होता है 156। 78 दूना कितना होता है 156, 156 में आप 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 158 हो जाएगा। तो सीरीज आपका कैसे चल रहा है, सभी लोग बताइए, सीरीज आपका कैसे चल रहा है, गुणे 2 प्लस का 2, गुणे 2 प्लस का 2, गुणे 2 प्लस का 2, गुणे 2 प्लस का 2। तो आगे भी जो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा उसमें भी गुणे 2 प्लस का 2 रहेगा। तो 158 में जब आप 2 से गुणा करेंगे, 158 में जब आप 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 316 हो जाएगा। और 316 में जब आप 2 से 2 यही जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 318 हो जाएगा। और पहला वाले ऑप्शन में 318 दिया है, अभी हमने पहले वाले जो तरीका बताया था उससे भी 318 आया, और इससे भी 318 है। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको क्लास कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फटाफट ये ट्रिक भी आप लोग नोट कर लीजिए, आपको मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के, ठीक है। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, फटाफट नोट करिए। और ये आपका डेली क्लास सुबह 11 बजे चलता है, तो डेली आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो रही हो या आपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपका अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लगाएंगे।
लगाइए। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए अपने से एक बार जरूर प्रयास करिए, ठीक है। ये नहीं कि बस आप देखते चले जा रहे हैं। जब तक आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कोई आपको कितना भी बता दे, कोई कितना भी आपको समझा दे, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन को क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता। जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता। जैसे आपको पहला जो आपका इस तरीके से दिया है, आपको इसको ध्यान में देखना, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। ये आपका इस तरीके से दिया है ना, ये देखिए आपका इस तरीके से दिया है, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। अभी मैं बता दे रहा हूँ तरीका क्या होता है आपका। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे आपका 0 दिया है, यहाँ पे आपका प्लस दिया है, यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे आपका क्या दिया, परसेंटेज दिया है। उसके बाद आपका ये विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह दिया है और यहाँ पे क्या दिया आपका ऐड दिया है। क्या दिया, ऐड दिया है। तो इस तरीके से आपका दिया है। इसमें पूछा है आपसे निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता। जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता। कौन सा नहीं बन सकता। मान लीजिए ऐसे जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपोजिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अपोजिट। जैसे निकालेंगे 0 का अपोजिट क्या होगा, प्लस का अपोजिट क्या होगा, माइनस का अपोजिट क्या होगा। इन तीनों का जब आप लोग अपोजिट निकाल देंगे, या आप इन छहों का जब आप लोग अपोजिट निकाल देंगे तो आपको क्या करना है, उसके बाद देखना है जो जिसके अपोजिट आया रहेगा वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल पे देखिए, जैसे देखिए यहाँ से आपको इसका अपोजिट कौन होगा, प्लस वालों का अपोजिट कौन होगा, सभी लोग बताएंगे। ये आपका जैसे अगर आपका 3 फिगर दिया है, ये देखिए आपका, मान लीजिए इस तरीके से आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका 3 चीज़ दिया है, 1 2 3, तो 1 का अपोजिट क्या होता है, 3 होता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया रहता है, 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। इस तरीके से रहता है, ठीक है। पहले वाले का अपोजिट कौन सा होता है आपका, पहले वाले का अपोजिट हमेशा तीसरा वाला होता है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए अगर पहला वाला आप छोड़ दिए तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3, तो दूसरे वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो क्या ध्यान में आपको रखना है, पहले वाले का अपोजिट तीसरा वाला होता है, ठीक है। ये क्या है, घन है, ठीक है। अब देखिए पहले वाले का अपोजिट तीसरा वाला होता है तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। ये आपका 1 2 3, 1 2 3, पहले वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, तीसरा वाला, तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज हो जाएगा। फिर अब नीचे से यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लीजिए आप ऊपर वाला छोड़ दे रहे हैं, माइनस परसेंटेज और इसमें आदि बोधक वाला। यहाँ पे तीनों देखेंगे, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ। पहले का अपोजिट क्या होता है, तीसरा वाला होता है, तो माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। यहाँ पे लिख लीजिए परसेंटेज का अपोजिट क्या है आपका, प्लस का अपोजिट क्या है, परसेंटेज, या परसेंटेज का अपोजिट क्या है, प्लस है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे देखेंगे, माइनस का अपोजिट क्या है, विस्मयादि बोधक वाला है, या विस्मयादि बोधक का अपोजिट प्लस वाला है, ठीक है। अब देखिए एक ही चीज आपका बच रहा है, यहाँ पे 0 बच रहा है, यहाँ पे ऐड बच रहा है। जब 2 ही बच रहे हैं, जब 2 ही अक्षर बच रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। ये 0 किसके अपोजिट हो जाएगा आपका, ऐड के, या ऐड किसके अपोजिट हो जाएगा, 0 के, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए जब आप अपोजिट निकाल लेंगे तो ये आपको देखना है कि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये दोनों आपको फिगर में एक साथ नहीं दिखेंगे। ये दोनों आपको फिगर में एक साथ नहीं दिखेंगे। ये दोनों एक साथ आपको फिगर में नहीं दिखेंगे। मतलब अगर ऐड है तो वहाँ पे आपका 0 नहीं रहना चाहिए। अगर विस्मयादि बोधक वाला है तो वहाँ पे आपका माइनस नहीं रहना चाहिए। अगर वहाँ पे परसेंटेज है तो वहाँ पे प्लस नहीं रहना चाहिए। या अगर प्लस है तो परसेंटेज नहीं रहना चाहिए। माइनस है तो विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह नहीं रहना चाहिए। 0 है तो आपका ऐड नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से, ठीक है। अगर आप पहले वाला फिगर देखिए, अब पहले वाले फिगर में देखिए क्या दिया आपका, ऐड दिया है। क्या दिया है, प्लस परसेंटेज ऐड दिया है। क्या प्लस अगर है तो क्या परसेंटेज नहीं रहना चाहिए। दोनों में से एक ही चीज़ दिखेगा, या प्लस दिखेगा या परसेंटेज दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लस दिया है तो परसेंटेज नहीं दिखना चाहिए। लेकिन पहले वाले ऑप्शन में आपका प्लस और परसेंटेज दोनों है तो पहला वाला आपका नहीं होगा। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या दिया आपका, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा दिया है परसेंटेज दिया है। हाँ, प्लस नहीं होना चाहिए, प्लस नहीं है। फिर क्या दिया आपका, विस्मयादि बोधक दिया। विस्मयादि बोधक दिया तो आपका माइनस नहीं होना चाहिए, नहीं है।
और फिर 0 दिया है तो आपका ऐड नहीं होना चाहिए, 0 दिया तो ऐड नहीं होना चाहिए। दूसरे वाले ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दूसरा वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही आप लोग तीसरा चौथा भी ट्राई कर सकते हैं, तीसरा चौथा आपका नहीं होगा। जैसे हम तीसरा वाला देख ही लेते हैं। तीसरे में क्या दिया है, दिया प्लस। अगर प्लस है तो आपका परसेंटेज नहीं रहना चाहिए, जी बिल्कुल प्लस है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। लेकिन अगर माइनस है, कौन सा नहीं बन सकता, अच्छा पूछा है कौन सा नहीं बन सकता। ये पहला वाला आपका नहीं बन सकता, दूसरा वाला बन जा रहा है, दूसरा वाला बन जा रहा है। और देखेंगे तीसरा वाला भी बन जाएगा। तीसरा वाला क्या दिया है, अगर प्लस है तो परसेंटेज नहीं रहना चाहिए, नहीं है। अगर आपका माइनस है तो यहाँ पे आपको विस्मयादि बोधक नहीं रहना चाहिए, नहीं है। अगर देखेंगे ऐट है तो 0 नहीं रहना चाहिए, 0 नहीं है। तो तीसरा वाला भी आपका बन जा रहा है। चौथा वाला मिलाएंगे, चौथा वाला भी आपका बन रहा है। नहीं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चौथा क्या दिया, 0 है, 0 है तो ऐट नहीं रहना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं है। और फिर परसेंटेज है तो आपका प्लस नहीं रहना चाहिए, प्लस आपका नहीं है। फिर देखेंगे अगर आपका ये है, अगर आपका माइनस है तो विस्मयादि बोधक नहीं रहना चाहिए, नहीं है। तो आपका दूसरा तीसरा चौथा बन जा रहा है। पूछा क्या है आपसे, ये दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन आपका बन जा रहा है। पूछा क्या है, कौन सा नहीं बन सकता है, कौन सा नहीं बन रहा है आपका, पहला वाला जो है आपका नहीं बन रहा है। तो पहला वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, पूछा है कि नहीं बन पाएगा, कौन सा नहीं बन पाएगा, तो पहला वाला जो आपका दिया है वही नहीं बन पाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए आपको समझाने में वक्त लग रहा है, वो समझाने में आपको समय लग रहा है। लेकिन जब आप लोग ये समझ जाएंगे, आप लोग अपने से क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 से 45 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे समझा रहा हूँ मैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन जब आप लोग लगा लें, जब आपको समझ में आ जाए, फिर अपने से करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 40 से 50 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का औसत भी होता है। अगर आप 40 से 50 सेकंड में ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो भी आप कट ऑफ के अंदर ही रहेंगे। आपका समय समझ लीजिए बहुत ही सही है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगर नोट करना चाहते हो फटाफट नोट करिए 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करना चाहते हो तो नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करेंगे सभी लोग अगला क्वेश्चन। क्या दिया, देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया आपका, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। क्या क्या दिया आपका, डियर दिया है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया आपका, डियर दिया है, डियर दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया, डीन दिया है, DEAN। उसके बाद क्या दिया आपका, डील दिया है, DEAL दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका, डेट दिया है, DEAD दिया है। और क्या दिया आपका, डेथ दिया आपका, DEATH। तो आपको इसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कौन सा अक्षर पहले आ सकता है। सभी में आपको देखना है, पूछा क्या है, पूछा अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा दूसरे पे आएगा, कौन से तीसरे पे आएगा, कौन से चौथे पे आएगा, कौन से पांचवें पे आएगा, ये आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये आपका देखिए पहले पे दिया है, ये आपका दूसरे पे दिया है, ये आपका तीसरे पे दिया है, ये आपका चौथे पे दिया है, ये आपके पांचवें पे दिया है, आप लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आपको देखना है कि कौन सा पहले पे आएगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में कौन सा पहले पे आएगा, कौन से दूसरे पे आएगा, कौन से तीसरे पे आएगा, कौन से चौथे पे आएगा, कौन सा पांचवें पे आएगा। कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम एक एक अक्षर देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक अक्षर देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या है, डी है, डी इसमें भी 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 है। मतलब इसमें आपको समझ में नहीं आया,
यहाँ पे आपको समझ, अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर डी यहाँ पे ई होता, यहाँ पे एफ होता, यहाँ पे जी होता, यहाँ पे एच होता, तो आप लोग पहले क्या करते कि पहला वाला आएगा पहले डी वाला आएगा, लेकिन डी तो सब में है, तो यहाँ से आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन सा अक्षर पहले आएगा। ठीक है, कौन सा वर्ड पहले आएगा। अब देखिए ई दूसरे वाले अक्षर से देखिए, ई यहाँ भी है, ई आपका 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 यहाँ भी है, तो दूसरे वाले अक्षर से भी आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा वर्ड आपका पहले आएगा। तो तीसरे वाले अक्षर से देखेंगे क्या दिया है, ए आपका यहाँ पे 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 दिया है, तो तीसरा वाला भी अक्षर आपका समान दे दिया है, तो तीसरे वाले अक्षर से भी आपको नहीं पता चल पाएगा। चौथे वाले अक्षर पे आते हैं, चौथा क्या दिया आपका, यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, आर दिया है, यहाँ पे आपका यन दिया है, यहाँ पे आपका यल दिया है, यहाँ पे आपका डी दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका टी दिया है, तो चौथा वाला अक्षर आपका भिन्न सभी में दिया है, तो चौथा वाला अक्षर देखिए कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। चौथा वाला अक्षर सभी लोग देखिए क्या पहले आर आएगा कि यन आएगा कि यल आएगा कि डी आएगा कि टी आएगा, सभी लोग बताइए। सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा सभी में। आर और यन में सबसे पहले कौन आएगा, यन आएगा। यन और यल में सबसे पहले कौन आएगा, यल आएगा। यल और डी में सबसे पहले कौन आएगा, डी आएगा। और डी और टी में सबसे पहले कौन आएगा, डी आएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, चौथा वाला हो जाएगा। तो चौथा वाला हो गया। अब इसमें देखिए पहले दूसरे तीसरे और पांचवें में देखिए, यहाँ पे देखिए आर और यन में सबसे पहले कौन आएगा, यन आएगा। यन और यल में सबसे पहले कौन आएगा, यल आएगा। यल और टी में सबसे पहले कौन आएगा, यल आएगा। तो चार के बाद क्या हो गया आपका, तीन हो गया। अब देखिए अब आपका पहला और दूसरा और पांचवें में देखिए सबसे पहले ये आर आएगा कि यन आएगा कि टी आएगा, सबसे पहले यन आएगा तो आपका दो हो गया। अब आपको देखना है पहले और पांचवें में कौन सबसे पहले आएगा, पहले आर आएगा कि टी आएगा, पहले आर आएगा, तो यहाँ पे आपका पहले वाला हो गया। फिर उसके बाद लास्ट बच रहा है ये पांचवा वाला फिर आ जाएगा। तो 4 3 2 1 5 कौन से ऑप्शन में दिया है, 4 3 2 1 5 कौन से ऑप्शन में दिया है, 4 3 2 1 5। पहले वाला ऑप्शन आपका 2 5 1 दे दिया है, वहाँ पे गलती नहीं करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन देखने में गलती मत किया करिए, ठीक है, ध्यान से। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 1 3 2 4 5, ये तो गलत ही है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 4 3 2 1 5। जी देखिए अब जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन दिया है 4 3 2 1 5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन दिया है 4 3 2 1 5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। कहीं अगर आप कुछ सजेस्ट भी करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। सभी लोग जो लोग नोट करना चाहते हैं 10 से 15 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए। नोट करिए। हो गया, चलिए तब अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और आंसर करिए क्या होगा इसको लगाएंगे। और ये आप लोग मत कंफ्यूज होइएगा कि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ तो समय लग रहा है, आप समझने के बाद फिर तुरंत अपने से करिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। समझाने में आपको टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग। क्या दिया आपका, दिया आपका निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। जिस तरह आपका KW किससे रिलेटेड है, जिस तरह आपका KW आपका किससे रिलेटेड है, FR से रिलेटेड। जिस तरह आपका KW किससे रिलेटेड है, FR से रिलेटेड है, उसी तरह आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि जिस तरह KW FR से रिलेटेड है और चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है कि बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट कर रहा है, ठीक है, कि बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट करेगा। कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग लगाइए और बताइए इसको आंसर क्या होगा।
सभी लोग लगाइए लगाइए। क्या करेंगे, जब भी आपको देखिए डायरेक्ट देख के ना समझ में आए या आपका अक्षर वाला, अगर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए अक्षर को डिनोट कर लिया करिए, आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे के आपका किस पे आता है, इजोटिव फॉर्म से सभी लोग जानते हैं ना, इजोटिव फॉर्म से, इसी फॉर्म से हम लोग ज्ञात करते हैं कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, इजोटिव फॉर्म से। ई आपका किस पे आता है 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। ठीक है, इस तरीके से सभी लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब के का पूछा है तो जे के बाद क्या आता है के, तो 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 पे आपका क्या हो जाएगा की हो जाएगा। डब्लू का पूछा है, अब देखिए टी आपका 20 पे, टी के बाद क्या आता है यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, कितना प्लस हो रहा है 3, तो 20 में 3 प्लस करेंगे 23 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 23 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, सबको पता होगा ये चीज़। अब देखिए 11 और 23 किससे रिलेट कर रहा है, यफ आपका किस पे आता है 6 पे, आर आपका 18 पे आता है। तो क्या हुआ है देखेंगे, 11 से क्या हुआ है 6 हुआ है, 11 से क्या हुआ है 6 हुआ है, 5 माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ 5 माइनस हुआ। फिर आपको देखेंगे 23 से क्या हुआ है 18 हुआ, यहाँ भी क्या माइनस हुआ है, यहाँ भी आपका 5 ही माइनस हुआ, यहाँ भी आपका 5 माइनस हुआ, यहाँ भी आपका 5 माइनस हुआ। तो मतलब और ऑप्शन में देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 5 5 माइनस हो रहा है, और सभी ऑप्शन में देख लीजिए। ए वाले ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ए वाला ऑप्शन क्या दिया है आपका ए बी बी एम, क्या दिया है ए बी बी एम। अगर आप ए बी बी एम देखेंगे, अगर आप ए बी बी एम देखेंगे तो ये क्या है आपका 1 पे आता है और ये आपका 2 पे आता है। एक में अगर आप लोग 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा, तो आपका 22 होगा। मतलब क्या है, ए से अगर आप 5 पीछे जाएं, ए से 5 पीछे जाएंगे तो जेड होगा, ए से पीछे जेड, फिर जेड के वाई, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, एक में 5 माइनस करेंगे आपका 22 होगा, तो यहाँ पे क्या दिया लेकिन 2 दिया है, तो ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला ट्राई करिए, बी में बी वाला क्या दिया आपका, बी वाला आपका दिया है ओ सी किससे रिलेटेड है, ओ सी किससे रिलेटेड है सी पी से, सी पी से रिलेटेड दिया है। तो ओ आपका किस पे आता है 15 पे आता है, सी आपका किस पे आता है 3 पे आता है, कितना माइनस हुआ 5 माइनस हुआ, यहाँ पे 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 10, लेकिन दिया क्या 3, तो मतलब आपका बी वाला भी नहीं होगा, आपका बी वाला भी नहीं होगा। सी वाला देखते हैं, सी वाला देखते हैं, सी वाला क्या दिया आपका, सी वाला दिया आई यू, क्या दिया आपका आई यू, किससे रिलेटेड है आपका डी पी से, किससे रिलेटेड है डी पी से रिलेटेड है। आई आपका किस पे आता है 9 पे, यू आपका 21 पे, डी आपका किस पे आता है 4 पे, पी आपका किस पे आता है 16 पे। तो यहाँ से 9 से क्या हुआ है 4, कितना माइनस हुआ 5 माइनस हुआ, 21 से क्या हुआ 16, कितना माइनस हुआ 5 माइनस हुआ। जी बिल्कुल सी वाला बिल्कुल आपका उसी तरीके से, यहाँ भी 5 5 माइनस हुआ है, यहाँ भी 5 5 माइनस हुआ है, तो सी वाला बिल्कुल इसी तरीके से बैठ रहा है, तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, आपको ए बी इतना ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, आप डायरेक्ट आपको देख के, जब आप लोग डेली क्वेश्चन करेंगे तो आपको डायरेक्ट देख के उतना अंदाजा हो जाता है कि कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, आसानी से आप लोग पता लगा लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, फटाफट नोट करिए। और जो आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट, नोट करिए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चले, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए, बताइए आपका अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लगाएंगे, लगाइए और बताइए क्या होगा। क्या दिया देखिए आपका, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। समीकरण क्या दिया आपका 28 12, क्या दिया आपका 28 प्लस का 12, उसके बाद माइनस का 21, माइनस का 21 भागे 7, माइनस का 21 भागे 7, और क्या दिया आपका गुणे 4 इक्वल टू क्या आना चाहिए, इक्वल टू क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए। अगर ये समीकरण आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 60 नहीं आएगा। तो इसमें क्या करना है, दो चिन्हों को एक दूसरे से परिवर्तित करना है,
तो आपका आंसर 60 आएगा। अब उन दो चिन्हों को कौन सा, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो दो चिन्हों को परिवर्तित करना होगा? पहला ऑप्शन आपका दिया है प्लस और माइनस को परिवर्तित करना, दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है गुणा और प्लस को, गुणा और मल्टीप्लाई या प्लस को चेंज करना, तीसरा ऑप्शन दिया है मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना, चौथा ऑप्शन दिया प्लस और डिवाइडेड को चेंज करना, या जोड़ और भाग को। बताएंगे क्या होगा आपका। सभी ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिले तो आप लोगों को सभी ऑप्शन ट्राई करना होता है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन जैसे हम देखेंगे क्या दिया आपका, गुणा और माइनस को, क्या बोला है, गुणा और माइनस को। तो 28 जो जैसे उसको वैसे रहने दीजिए, गुणा और माइनस को आपस में चेंज करने की बोल रहा है तो गुणा और माइनस को आपस में चेंज करेंगे, बल्कि सभी जो चिन्ह है आपका वही रहेगा, ठीक है। तो 28 ये आपका 28 प्लस का 12, 28 प्लस का, रुकिए 1 मिनट थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है। 28 प्लस का 12 किसको चेंज करना, गुणा और माइनस को। तो माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुणा, गुणा 21। यहाँ पे भाग दिया, भाग को आप लोग वैसे ही रहने दीजिए, गुणा दिया तो इसको क्या कर देंगे, माइनस, माइनस क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। देख लीजिए क्या 60 आ रहा है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागोजोग के नियम से या बॉडमास के नियम से सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 21 में आप लोग 7 से भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 21 में आप लोग 7 से भाग लगाएंगे, 7 त्रिक क्या हो जाएगा, 21। 21 में जब आप लोग 7 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 12 में आप लोग 3 से फिर क्या मल्टीप्लाई दिया है, 12 में आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, 28 प्लस का 36 माइनस का 4। 28 प्लस का 36 माइनस का 4 करेंगे, 36 में से 4 गया आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 36 में से 4 गया 32, और 32 और 8 40, 40 20 60, जी बिल्कुल 60 आपका आ जा रहा है। तो यही पहला वाला ये ऑप्शन जो आपका दिया है, पहला वाला जो आपका ऑप्शन दे दिया है, पहला वाला ऑप्शन क्या दिया है, गुणा और माइनस को चेंज करने के लिए, गुणा और माइनस को चेंज करने के लिए, यही पहला वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुणा और माइनस को आप लोग चेंज करेंगे, यही आपका पहला वाला ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे कहा जाता है कि हमेशा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में तो हमेशा भाग को देखते हैं कि भाग, अधिकतर ऐसा रहता है 60 से 70% केस में कि भाग को चेंज किया रहता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे पहले ही ऑप्शन में आपको गुणा और माइनस को चेंज किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट भाग पे ही चले जाइए, पहला वाला ऑप्शन एक बार जरूर देख लिया करिए, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन में ही आप लोग गुणा और माइनस को चेंज किया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, कोई भी जानकारी चाहिए या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो तो आप लोग व्हाट्सअप पे उसका स्क्रीनशॉट करके या टाइप करके भेज सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। और डेली आप लोग क्लास लीजिए, एक दिन क्लास लेने से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं, आप लोग 7 से 8 दिन क्लास लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा। 7 से 8 दिन क्लास लेने के बाद उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या एसएससी जीडी के, उसके क्वेश्चन करने जाइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाइए, तो आप लोगों को आसानी से देखेंगे, बहुत ही फ़ायदा हो रहा होगा और सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का। बताइए अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया, दिया निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न के स्थान पर रखा जा सकता है, जिसे प्रश्न के स्थान पर रखा जा सकता है। क्या होगा, बहुत ही ईजी है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग ट्राई करिए और बताइए। अगर पहले वाले में देखेंगे, पहले वाले फिगर में आपका 1 पाई है, कितने पाई है, 1 पाई है। दूसरे वाले फिगर में कितने पाई है आपके, 2 पाई है, कितने पाई है, 2 पाई है। तीसरे वाले फिगर में देखेंगे कितने पाई हैं, 4 पाई है। तीसरे वाले फिगर में कितने पाई हैं, 1 2 3 पाई है। पहले वाले में आपका 1 पाई है, दूसरे वाले में आपका 2 पाई है,
1 पाई 2 का पाई का क्या मतलब है, पहले वाले फिगर में 1 पाई, ये 1 हो गया। दूसरे वाले फिगर में आपका 2 पाई है, ये देखिए 2 पाई है, ठीक है। तीसरे वाले फिगर में आपका क्या दिया है, तीसरे वाले फिगर में आपका 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई दिया है, ठीक है। और चौथे वाले फिगर में आपका क्या दिया, 4 पाई दिया है। चौथे वाले फिगर में आपका 1 2 3 4, चौथे वाले फिगर में आपका 4 पाई दिया है। तो 5 वाला आपका पूछा है, ये आपका पहला वाला दिया है, ये आपका दूसरा वाला दिया है, ये आपका तीसरा वाला दिया है, ये आपका चौथा वाला दिया है। पहले में 1 पाई, दूसरे में 2 पाई, तीसरे में 3 पाई, चौथे में 4 पाई। तो पांचवें वाले में क्या होगा, पांचवें वाले में आपका 5 पाई होगा। कितना पाई होगा आपका, 5 पाई होगा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपका 5 पाई दिया है। सभी लोग देख के बताइए, कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला वाले अगर देखेंगे ऑप्शन में कितने पाई दिया है, 4 और 3 7 पाई दिया है। जोड़ेंगे अगर आप लोग 7 पाई दिया है, ये तो आपका होगा नहीं। कितने पाई होना चाहिए, 5 पाई होना चाहिए। कितना पाई, 5 पाई। दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, क्या दिया है, ये दूसरे ऑप्शन पे आपका 5 पाई दिया है, 1 2 3 4 5। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे आपका 5 पाई दिया है, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो आपका 5 पाई दिया है, ये दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है। और बल्कि तीसरा वाला भी आप लोग देख सकते हैं, तीसरे वाले पाई में आपका 7 पाई दिया है, चौथे वाले ऑप्शन में आपका 6 पाई दिया है। आपको लाना कितना है, 5 पाई। जो दूसरे वाले में दिया है उसमें 5 पाई है, तो यही दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ये दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को। अब देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन देने वाला हूँ, इजी क्वेश्चन रहेगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए 5 से 10 सेकंड में। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन देने वाला हूँ, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस की PDF मिलेंगी और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, GK GS की और रीजनिंग के भी, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क का क्वेश्चन देखिए, होमवर्क के क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर आपका 4 5 6, 4 5 6 आपका किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, 15 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, 15 से रिलेटेड है। तो आपको बताना है 4 5 6 आपका 15 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 8 7 5 किससे रिलेटेड रहेगा। 8 7 5 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए वाला आपका ऑप्शन 20, बी वाला आपका ऑप्शन 21, सी वाला ऑप्शन आपका 19, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। डी वाला आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर आपका कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, अगर आपका कुछ दूसरा आंसर आ रहा है तो आप लोग डी आंसर करिएगा, ठीक है। या ए बी सी में अगर कोई आ रहा है तो आप लोग वही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन GK GS और रीजनिंग के और सारे क्लासेस के PDF में मिलेंगी, ठीक है। और अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डेली क्लास लीजिए, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। 7 से 8 दिन क्लास लेंगे, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।